बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। इसको हम ज़ियाबितस या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इट्स ए हेरिडिटरी डिजीज़, यानी ये वरासी बीमारी है। इट्स ए हिट्रोजिनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी इसकी वजूहात मल्टीपल हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके, इसी वजह से इसको हिट्रोजिनस कहते हैं। इट्स ए एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, यानी इसमें बेसिकली ब्लड का शुगर लेवल एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? बॉडी अनेबल टू मेटाबोलाइज ब्लड शुगर। आमतौर पर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होता है ना, बॉडी उसको सेल्स के अंदर भेज देती है या ऑर्गन्स के अंदर उसको भेज देती है ताकि वो इस्तेमाल हो सके, लेकिन इसमें बॉडी उस ब्लड शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है? पास ग्लूकोज इन द यूरिन। जब वो ब्लड फिल्टर करते हैं ना किडनी, तो किडनी, जाहिर बात है ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज यूरिन के साथ ही फिल्टर हो जाता है। एंड इट्स ए लीडिंग कॉज ऑफ द किडनी फेलियर। इसी वजह से किडनी फेल भी हो जाते हैं। अडल्ट ब्लाइंडनेस यानी अंधापन की वजह बनती है। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, शुगर के मरीजों को ना निचली टांगें भी काटनी पड़ जाती हैं इस बाज़ दफ़ा। एंड हार्ट डिजीज़ और दिल की बीमारियां भी होती हैं। टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम कहते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसको हम कहते हैं NIDDM, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो वन बाय वन देखते हैं। टाइप 1 को यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली एज में हो जाता है, 40 साल की उम्र से पहले हो जाता है। होता क्यों है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बन पाती। देखें, हमारे जिस्म में एक ग्लैंड है, उसे हम कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के ऊपर ये बीटा सेल्स भी होते हैं, ये आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, और अल्फा सेल्स भी होते हैं। बीटा सेल इंसुलिन पैदा करते हैं, प्रोटीन इंसुलिन जिसको हम हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, जबकि अल्फा सेल ग्लूकागोन पैदा करते हैं। अब हमारा ताल्लुक इन बीटा सेल यानी इंसुलिन से है, तो ये बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाते। इंसुलिन करती क्या है? रूट्स ब्लड ग्लूकोज इनटू सेल, यानी ब्लड का जो ग्लूकोज है ना एक्स्ट्रा, उसको सेल की तरफ धकेलती है। एक्चुअली इंसुलिन जो सी है ना, इन सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को ओपन करती है, यानी वो ग्लूकोज गेट्स को ओपन करती है। इंसुलिन जाके उन रिसेप्टर से अटैच होती है, वो ग्लूकोज को फिर ब्लड से सेल के अंदर आने को अलाउ करते हैं। तो इंसुलिन नहीं होगी तो वो गेट्स ओपन नहीं होंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी सेल में नहीं आएगी। इट्स ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब है अपना इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। कैसे? इम्यून सिस्टम बैकफायर्स, यानी इम्यून सिस्टम रिवर्स काम शुरू कर देता है। एंड मैन्युफैक्चर्स ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ओन सेल। देखें, आमतौर पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है किसी आने वाले पैथोजन के खिलाफ, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज यानी अपनी ही बॉडी सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन एक्टिवेट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी बाज़ दफ़ा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? टी सेल्स, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स की किस्म है, जो कि पेंक्रियाज के बीटा सेल पे अटैक करते हैं। टी सेल्स जो से हैं वो पेंक्रियाज के इस बीटा सेल पे अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस, मस्ट टेक एक्सोजिनस इंसुलिन टू सर्वाइव। तो ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन की शक्ल में बैरूनी इंसुलिन लेनी पड़ती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा रहा तो पेशेंट का जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो इस वजह से उसको बाहर से इंजेक्शन की शक्ल में इंसुलिन लेनी पड़ती है ताकि वो इंसुलिन उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके। इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अब नेक्स्ट जेनेटिक बेसिस की बात करें तो इंसुलिन जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद होता है, यानी यहाँ पे उसका लोकस होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन दिस लोकस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, यानी उस लोकस पे पॉलीमॉर्फिज्म के से मुराद है कि मल्टीपल अलील्स, बहुत सारे जीन्स की फॉर्म होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं। एंड जेनेटिक वेरिएशन, वहाँ पे कोई जीन्स की वेरिएशन, कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाए तो फिर ये बीमारी होती है। बट नॉट ए सिंगल जीन ट्रेट, ये कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जिसको एक ही जीन कंट्रोल, यानी पहले समझा जाता था कि एक जीन कंट्रोल करता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि इसको सिंगल जीन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट है, यानी मल्टीपल फैक्टर्स इस पे काम करते हैं। एक तो ये पॉलीजीनिक ट्रेट है। पॉलीजीनिक से मुराद है बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे अलील इसको कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ इस बीमारी पे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है, माहौल का असर भी होता है। जबकि दूसरी किस्म नॉन इंसुलिन की बात करें तो 90% पेशेंट इसी मरज़ के होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस एंडोजिनस इंसुलिन, इंसुलिन तो बनती है बट बॉडी सेल फेल टू रिस्पॉन्स इंसुलिन, लेकिन सेल रिस्पॉन्स छोड़ देते हैं। यानी आप कह लें कि इंसुलिन बनती है लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनके साथ वो इंसुलिन अटैच नहीं हो पाती,
जब वो इंसुलिन अटैच नहीं होगी तो रिसेप्टर ग्लूकोज गेट्स भी ओपन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज भी सेल में नहीं आ पाती। तो होगा क्या, कैन नॉट टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, यानी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी सेल ग्लूकोज को ब्लड से नहीं ले पाते और वो ग्लूकोज ब्लड में रहता है। अब कह सकते हैं इट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बन तो रही है लेकिन हमारे सेल्स उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। ये ओवर एज ऑफ 40 यानी ये 40 साल की उम्र के बाद होती है बीमारी। कॉमन इन ओबेस, ज़्यादातर ये मोटे लोगों के अंदर यानी जो फैटी होते हैं उनके अंदर होती है। ओबेसिटी इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी मोटापा क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। हाँ, एक्सरसाइज रिड्यूस ओबेसिटी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं तो आपका मोटापा कम होगा। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एक्सरसाइज करने से हमारे जो सेल्स हैं इंसुलिन को सेंस करने लग जाएंगे दोबारा, और इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, और वो ग्लूकोज को भी लेने लग जाएंगे। यानी इसको नॉन इंसुलिन इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करने से ये रिकवर हो जाती है। और इसकी वजूहात में जेनेटिक कंपोनेंट भी आते हैं और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडी। मॉडी से मुराद है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। अब इसके बारे में कह रहा है कि अबाउट 2 to 5% ऑफ टाइप 2, यानी ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है ना, उनमें क्या होता है, गेट डिजीज अर्ली इन द लाइफ, जल्दी वो बीमारी आ जाती है। बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल की उम्र से पहले उसे हम क्या कहते हैं, मॉडी, मेच्योरिटी ऑनसेट, यानी जल्दी उम्र में वो बीमारी आ जाती है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। काजेज की बात करें तो 50% इस बीमारी की टाइप 2 की जो वजूहात हैं, ये जो मॉडी है इसकी वजूहात हैं, वो है ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन आ जाना। अब ये ग्लूकोकाइनेज जीन क्या करता है, ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है पैंक्रियाज में, यानी ग्लूकोज दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीन अफेक्टेड होगा, म्यूटेंट होगा, एंजाइम नहीं बन पाएगा, और एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। म्यूटेशन इन अदर 4 जीन्स इन्वॉल्व इन, यानी इस जीन के अलावा दूसरे भी 4 किस्म के जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन की वजह से भी ये बीमारी होती है। वो जीन क्या करते हैं, दूसरे 4 जीन इन्वॉल्व इन द पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट एंड इंसुलिन रेगुलेशन, वो पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं और इंसुलिन रेगुलेशन में भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो 4 जीन है ना, नॉट प्ले एनी रोल इन अडल्ट ऑनसेट टाइप 2। एक तो है मॉडी, यानी ये जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग है, एक है अडल्ट जो अब पीछे ऊपर हम देख चुके हैं। तो ये जो 4 जीन है ना, ये इसी मेच्योरिटी मॉडी में अपना किरदार अदा करेंगे। ये जो अडल्ट ऑनसेट टाइप 2 है ना, उसमें इनका कोई किरदार नहीं होता। याद रहे ये जो ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन है, ये दोनों बीमारियों की वजह है, मॉडी में भी और जो पीछे आप अडल्ट ऑनसेट टाइप 2 है उसमें भी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।